तो इन तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि हम बात रूस की कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में शामिल करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से के इन 4 इलाकों में रूस ने जनमत संग्रह भी कराया और दावा किया कि यहां के लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। मगर यूक्रेन और उनका समर्थन करने वाले देश इसे पुतिन का फरेब कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के 7 महीने बाद पुतिन का मिशन आधा पूरा हो गया। यूक्रेन के 1/3 हिस्से पर रूस का कब्जा। रूस में मिले यूक्रेन के 4 इलाके, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन अब रूस के हिस्से। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया समझौते पर साइन। चमकते दमकते यूक्रेन की शक्ल बदल गई है। आसमान छूती इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। ये जर्जर इमारतें रूस यूक्रेन जंग की कहानी बयां कर रही हैं। पिछले 7 महीनों में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पुतिन के सैनिक यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद कर चुके हैं। जंगी माहौल के बीच रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल कर लिया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन। ये सभी इलाके यूक्रेन नहीं बल्कि रूस के हिस्से हो चुके हैं, जिन्हें रूस में मिलाने के लिए घर घर में जाकर जनमत संग्रह कराया गया। चुनाव अधिकारियों ने जनता की राय जानी। इस जनमत संग्रह के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इनको रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया। В ходе этой мобилизации возникает такими болезнями домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания. В ходе этой мобилизации возникает такими болезнями домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे फेक वोटिंग करार दिया है। जेलेंस्की ने वोटिंग के वक्त की तस्वीरों के हवाले से दावा किया कि जिन 4 इलाकों में वोटिंग कराई गई उसमें चुनाव अधिकारियों के साथ हथियारबंद सैनिक भी दिख रहे हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन इलाके अब रूस का हिस्सा है। पुतिन ने इन 4 इलाकों को यूक्रेन से छीनकर उसके 1/3 हिस्से को अलग कर दिया है, जो कि रूस और यूक्रेन जंग में यूक्रेन की बड़ी हार है। क्रेमलिन में रूस आज यूक्रेन के 4 इलाकों को अपना घोषित कराएगी, अपना नाम उस पर डालेगी। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन। डोनेट्स्क और लुहांस्क को तो उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किया था फरवरी में, जब जंग शुरू हुई थी। उसके बाद ही इन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित करा के जंग शुरू की थी। यूक्रेन के इन 4 इलाकों में रूस का पहले से ही काफी हद तक नियंत्रण है। जहां तक लुहांस्क की बात है, इसका अधिकांश इलाके पर रूस का नियंत्रण है। वहीं डोनेट्स्क के 60% हिस्से पर ही यूक्रेन का कब्जा है। हालांकि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके ज़पोरिजिया पूरी तरह से यूक्रेन सरकार के नियंत्रण में है और खेरसोन को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। लेकिन पुतिन ने अपनी पावर को दिखाने के लिए इन 4 इलाकों में वोटिंग कराई, जिसके जरिए ये साफ हो गया कि यहाँ की जनता रूस के साथ जाना चाहती है। रूस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया।
2014 में पुतिन ने क्रीमिया को रूस में इसी तरह से मिलाया था। उस वक्त भी पुतिन ने क्रीमिया में एक जनमत संग्रह कराया, जिसके बाद 18 मार्च को क्रीमिया को रूस में मिला दिया गया। हालांकि रूस में क्रीमिया के विलय को इंटरनेशनल मंच के एक बड़े हिस्से ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यूक्रेन के इन चारों इलाकों को रूस में मिलाकर राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो विश्व की सभी महाशक्तियों को आंख दिखाने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में युद्ध विनाशक होता है और वॉर तबाही लाने वाला होता है। पिछले 7 महीने से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने भी भयानक तबाही का मंजर दिखाया है। और इसी साल 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह धमाका इतना भयंकर मंजर दिखाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट को देखिए। 7 महीनों से भीषण घमासान, रूस और यूक्रेन ने गंवाई लाखों जान। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर। अभी बाकी है भयानक तबाही का मंजर। ये बमबारी, ये धमाके, ये तबाही रूस और यूक्रेन जंग की दास्तां बयां कर रहे हैं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये युद्ध 7 महीनों के बाद भी चलता रहेगा। इन 7 महीनों में यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेन पर कभी आकाश के जरिए कहर बरपाया, तो कभी यूक्रेनी इलाकों में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इस बार में दोनों तरफ से लाखों सैनिक युद्ध की भीड़ चढ़ गए। रूस यूक्रेन के हजारों सैनिक जंग के जख्म से अभी तक उबर नहीं पाए। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग उजड़ चुके हैं, कुछ शिविरों में हैं और कुछ पनाह की तलाश में। लाखों लोग दूसरे देशों की शरण ले चुके हैं। इन लोगों ने बरसाती मौत और तबाह होती जिंदगियों को अपनी आंखों से देखा है और वो खौफ हर वक्त ताजा रहता है। बम गिराते विमान, बरसते रॉकेट, दूर तक गूंजते धमाके, खंडहर होते शहर, बस्तियां, तबाही का ये सिलसिला बस चले जा रहा है। गोला बारूद के धमाकों की तस्वीरों को देखते रहिए और सुनते रहिए कि इस जंग में दोनों तरफ से क्या क्या नुकसान हुए हैं। ये आंकड़े पिछले 6 महीने के हैं, जो यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते दोनों देशों में तबाही के हैं। सबसे पहले बात यूक्रेन की। टॉस न्यूज एजेंसी के मुताबिक करीब 2 लाख यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन इस संख्या को करीब 28,000 बताता है। इस युद्ध में 30 लाख यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं। 28,000 यूक्रेन के नागरिक मारे गए हैं। करीब 10,000 नागरिक घायल हैं। यूक्रेन को 28 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। यूक्रेन की 38,000 आवासीय इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। 1,900 एजुकेशन इंस्टीट्यूट तबाह हुए हैं। साथ ही 50 रेल ब्रिज, 500 फैक्ट्रियां और 500 अस्पताल भी नष्ट हुए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर अब तक 296 हमले अस्पतालों, एम्बुलेंस और मेडिकल वर्कर्स पर किए हैं। अब भारी नुकसान हुआ है इस जंग में, दोनों तरफ से, रूस को भी और यूक्रेन को भी। मगर यूक्रेन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है और छोड़ नहीं रहा है। और यही वजह है कि खास जंग बहुत लंबी चलने वाली है, अभी और लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि हमला करने वाले रूस को नुकसान नहीं हुआ है, और आर्थिक पाबंदियों के अलावा युद्ध ने उसको मैदान में भी नुकसान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में रूस के करीब 40,000 सैनिकों की मौत हुई है। 45,000 रूसी सैनिक घायल हुए हैं। 1 रूसी नागरिक की मौत हुई और रूस को इस युद्ध की वजह से 24 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगी ये जंग रुकेगी नहीं। नाटो के राष्ट्रीय जो हैं वेस्टर्न पावर्स, वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। वो बूट ऑन ग्राउंड, मतलब वो अपने सैनिक तो भेजेंगे नहीं, वो अलग बात रही, लेकिन हथियार, पैसे, गोलीबारी सब मदद कर रहे हैं वहां से। वहीं यूनाइटेड नेशंस की माने तो यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों की शरण में जा चुके हैं। यूक्रेनी जनता ने दुनिया के अलग अलग देशों में शरण ली है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के लोगों ने कई देशों में शरण ली है, जिसमें पोलैंड में 54,39,000, रूस में करीब 22 लाख, रोमानिया में करीब 10.5 लाख लोगों ने शरण ली है। वहीं स्लोवाकिया में करीब 7 लाख लोगों ने, मोल्दोवा में करीब 6 लाख,
और बेलारूस में 16,500 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। जाहिर है जंग के मैदान में दोनों तरफ से भारी नुकसान होता है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पर रूस और यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने को आमादा है, मगर यूक्रेन है कि वो रूस से हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ये जंग कितने दिन और चलेगी, कितनी तबाहियों से होकर गुजरेगी, ये कह पाना मुमकिन नहीं है। तो ये भी हकीकत है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध महाविनाश की वजह बन सकता है, क्योंकि जंग लंबा खिंचने के तमतमाए पुतिन का पारा अब हाई हो गया है और वो यूक्रेन पर सबसे बड़ी चढ़ाई कर सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को विनाशक एटमी हथियारों के हमले की चेतावनी भी दे दी है। इस महाविनाशक चेतावनी से दुनिया अब सन्न है। क्या यूक्रेन से उठने वाला है एटमी युद्ध का बवंडर? क्या यूक्रेन पर रूस का हमला एटमी हमले में बदल जाएगा? क्या रूस यूक्रेन महासंग्राम महाविनाश की वजह बन जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की को डराने के लिए पुतिन परमाणु हथियार चलाएंगे? यूक्रेन को लेकर नाटो और पश्चिमी देशों से चल रही तकरार के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ललकार से पूरी दुनिया दहशत में है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के मददगार देशों खासतौर पर अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए सीधे एटमी हमले की धमकी दी। Все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. ऐसा पहली बार हुआ जब पुतिन ने खुलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। रूस की अग्निवर्षा में यूक्रेन पहले ही खंड खंड हो चुका है। पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेनी शहरों को खाक में मिला दिया। रूस के विनाशकारी हथियारों ने यूक्रेन के कोने कोने में भारी तबाही मचाई है, जिससे ज़ेलेंस्की का साम्राज्य ढह चुका है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं, जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में पुतिन के एटमी हथियार इस्तेमाल करने की चेतावनी के बाद की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने के लिए वही करेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के साथ किया। यानी क्या पुतिन सच में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसका ट्रेलर दुनिया जापान में देख चुकी है। उससे हजारों गुना ताकतवर और विनाशक हथियार महातबाही लेकर आएगा। हालांकि पुतिन इस सबके लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की हरकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी युद्ध चाल को इसकी वजह बता रहे हैं। А по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем. पुतिन ने नेटो देशों को धमकाते हुए कहा कि न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में न ले, क्योंकि रूस पर खतरा नजर आया तो वो एटमी हमले से कतई पीछे नहीं हटेंगे। Обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. पुतिन की एटमी धमकी ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी। उनकी बेचैनी बेवजह भी नहीं, क्योंकि रूसी सेना ने बेड़े में एक से बढ़कर एक ऐसे घातक और महाप्रलयकारी हथियार हैं जो पल भर में दुनिया में महातबाही मचा सकते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक पुतिन कोरी धमकी नहीं दे रहे। रूस के ब्रह्मास्त्रों में यूरोप को तबाह करने की क्षमता है और अगर पुतिन ने इसका इस्तेमाल शुरू किया तो कई देशों का नामो निशान मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, युद्ध वाकई विनाशक होते हैं, लेकिन अपनी जिद पर अड़े ये देश समझे तब ना
खबरों के सफर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ।